नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। मोदी के दौरे के बाद तय होगा वसुंधरा जी की भूमिका। इलेक्शन मोड में आई बीजेपी प्रदेश में चुनावी प्रभारी संगठन महामंत्री को लेकर होगा निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसिफ दौरे के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान की भाजपा आगामी दिशा तय करने के लिए पेंडिंग मामलों पर काम शुरू करेगी। चुनावी साल में वसुंधरा राज्य की भूमिका तय करने आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वसुंधरा राज्य को दरकिनार कर रखा था। इस साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी का राजस्थान में दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वसुंधरा राज्य पिछले 4 साल से राजनीतिक करियर में निष्क्रिय दिखाई दी। पार्टी के पोस्टरों से डॉक्टर सतीश पूनिया के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वसुंधरा राज्य की फोटो को हटा दी गई था। मोदी के दौरे से ठीक पहले वसुंधरा राज्य को पार्टी पोस्टर में जगह मिलना किसी चमत्कार से कम दिखाई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के कार्यकाल के बढ़ाना और संगठन के कुछ बड़े पदों पर बदलाव जैसे फैसले करने हैं। इसमें कुछ चीजें तय हो गई जिनकी सिर्फ घोषणाएं बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी के आसिफ के सभा में राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है। आने वाले समय में पार्टी कुछ बड़े बदलाव संभव है जो विधानसभा के चुनाव में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रदेश की राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव में परिस्थितियां अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेगी, जिनमें सबसे बड़ा फैसला 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राज्य की भूमिका को लेकर पार्टी असमंजस में दिखाई दे रही है। साल 2018 के चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद वसुंधरा राज्य पार्टी कार्यक्रमों में अक्सर तब दिखाई देती है जब पीएम मोदी या कोई केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा नेता पार्टी का कोई केंद्रीय बड़ा नेता राजस्थान में हिस्सा लेता है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और आपसी खींचतान के दौरान दिखाई दे रही है। काफी समय से केंद्रीय संगठन ने प्रदेश की राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के प्रभाव व्यक्त किए हैं। समय से पार्टी द्वारा चलाए गए अभियानों में अक्सर वसुंधरा राज्य कभी भी जमीनी सतह पर सक्रिय दिखाई नहीं दी। हालांकि वे अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक यात्राओं के नाम पर सभाएं कर रही हैं। पार्टी पोस्टर में वसुंधरा राज्य के स्थान नहीं मिलना भी उनकी निष्क्रियता का परिणाम है। वे पार्टी के कार्यक्रमों में अक्सर दुनिया बना रखी है। इससे यह साफ हो जाता है कि प्रदेश नेतृत्व और वसुंधरा के बीच दूरियां लगातार बनती हुई हैं। पार्टी के जानकार सूत्रों से बताते हैं कि यह फैसला लिया जा सकता है टिकटों पर लिया जा सकता है कि उनकी चुनाव से पहले टिकटों में भूमिका तय कर दी जाए। इस बात को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि वसुंधरा के अलावा राजस्थान में भाजपा में अब तक कोई प्रभावी चेहरा नहीं है जिससे कि पूरे प्रदेश की राजनीति में दखल हो। 16-17 जनवरी को दिल्ली में हुई भाजपा कार्यक्रमों की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी से बाहर निकलने की नसीहत दी थी। इसके बाद राजस्थान भाजपा में माहौल थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग्स बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य का चेहरा शामिल करने की कवायदों को भी मोदी की नसीहत का ही असर माना जा रहा है। इससे मैसेज यह
गया कि वसुंधरा राज्य को पार्टी किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं कर सकती। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए वसुंधरा समर्थकों में यह बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि पूरी पार्टी एक साथ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री में से एक पद पर बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष 30 पूनिया का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन जातिगत आधार पर देखते हुए चुनाव तक उनको एक्सटेंस मिलने की संभावना है। केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला करेगा। साथ ही इन फैसलों का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। इस बात को भी फोकस किया जा रहा है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा ने सभी 25 सीटों पर अपने कब्जे में है। इस बार इस जीत को पार्टी दोहराना चाहती है। ऐसे में लक्ष्य के बीच आने वाली तमाम बाधाओं, मसल, गुटबाजी, खींचतान और नेताओं की निष्क्रियता जैसी तमाम अड़चनों को पार्टी दूर करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि पार्टी ने लोकसभा की कमजोर सीटों का अभी से आंकलन कर उन पर ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में नागौर और दौसा सीट को इस श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।